वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लेकर आए हैं एक नया वर्ड एसएससी सीजीएल के एग्जाम से हमारी 5 मिनट्स एंड 20 वर्ड्स की सीरीज में। तो आज हमारा क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें वर्ड दिया हुआ है और हमें इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ढूंढना है। वर्ड हमारा क्या है? टेस्टिफाई। टेस्टिफाई से ऐसा लगता है कि हमें टेस्ट से कुछ रिलेटेड होगा। हाँ, ये बात सही है। जैसे कि हम किसी को टेस्ट करते हैं, है ना, कि हमारा वो फ्रेंड सच्चा है या नहीं, कोई झूठा फ्रेंड तो नहीं है। मैं अपने फ्रेंड को बोलूं कि यार मेरी एक गर्लफ्रेंड है, तो उसको फोन मिला, देखते हैं वो तुझसे बात नहीं कर रही है क्या नहीं कर रही, उसे टेस्ट कर रहे हैं, तो वो हो गया एक टेस्ट। और उस चीज को, किसी चीज की सत्यता साबित करना, ये समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। किसी चीज की सत्यता साबित करना वो कहलाता है टेस्टिफाई करना। आप जाते हो, जब कोई भी आपका एग्जाम में सिलेक्शन होगा तो हम अपने कार्ड अटेस्ट करवा के लाते हैं ना, आईडी कार्ड होता है या कोई आधार आईडी, या अटेस्टेशन करवा के लाते हैं कोई राजपत्रित अधिकारी से, गजेटेड ऑफिसर से। तो वो क्या करता है? वो यह सत्यापित करता है कि यह वही इंसान है जिसका कि यह कार्ड है, जिसकी कि यह मार्कशीट है, यह वही इंसान है। तो वो उसे टेस्टिफाई करता है, अटेस्ट करता है, अफर्म करता है, कंफर्म करता है। तो हम इसका सिनोनिम ढूंढना है, तो यहाँ से हमें सिनोनिम पता लग गया कि इसका सिनोनिम अफर्म हो गया, है ना। और ये तो क्या हो गया? अपोज। और डिसअप्रूव करना तो इसका एंटोनिम हो जाएगा इनवैलिडेट, कि नहीं भैया ये वो नहीं है, वैलिड नहीं कर रहा, इनवैलिडेट कर रहा है, तो वो गलत हो गया। तो इसका सिनोनिम सही क्या है? अफर्म। क्योंकि हमारी ये सीरीज है 5 मिनट्स 20 वर्ड्स, तो हम 20 वर्ड्स में इसके सिनोनिम और एंटोनिम भी डिस्कस करते हैं। चलो हम देखते हैं पहले टेस्टिफाई होता क्या है। टेस्टिफाई एक वर्ब है जिसका मतलब होता है गवाही देना या फिर साक्ष्य देना, सबूत पेश करना, गवाही देना, उस चीज को, किसी चीज की सत्यता साबित करना। टू मेक ए फॉर्मल स्टेटमेंट दैट समथिंग इज ट्रू। आपने एक फॉर्मल स्टेटमेंट दिया कि हाँ यार ये सही है, मैंने भी देखा था, यही आदमी था, है ना, जो यहाँ से उठा के कुछ ले गया या जिसने चोरी की थी, यही दुकान में घुसा था, मैंने भी देखा था। तो आपने गवाही दे दी, आपने उस चीज को क्या कर दिया? टेस्टिफाई कर दिया। शक तो पहले से ही उसी पे था, पर आपने क्या कर दिया? टेस्टिफाई कर दिया। जनरली टेस्टिफाई के लिए कहाँ बुलाते हैं? कोर्ट ऑफ लॉ में बुलाते हैं, मतलब कोर्ट के अंदर, उसे कोर्ट ऑफ लॉ ही कहते हैं जनरली। स्पेशली इन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में जाके गवाही देना, टेस्टिफाई करना, कि बुलाते ना गवाह को कि हाँ बताओ इसी ने ये जुर्म किया है क्या नहीं। विल एग्जांपल अच्छा है इसका। विल बाहुबली टेस्टिफाई अगेंस्ट देवसेना? क्या बाहुबली भी उसके अगेंस्ट में गवाही देगा, अपनी, उसकी जो राजमाता है उसके सामने, कि नहीं देवसेना की ही गलती है? नहीं देगा ना। हाँ, तो क्वेश्चन मार्क लगा है। अब हमारे 20 वर्ड्स कौन कौन से हैं? तो पहले तो हम सिनोनिम पढ़ते हैं टेस्टिफाई के क्या हो सकते हैं। अटेस्ट मैंने आपको बता ही दिया है कि हम अटेस्टेड करवा के लाते हैं। अटेस्टेड वो मांगते हैं, कॉपी आपकी मार्कशीट की फोटोकॉपी अटेस्टेड होनी चाहिए। आजकल तो सेल्फ अटेस्टेड ही मांगते हैं ज्यादातर, मतलब आप खुद ही सत्यापित कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो, घोषणा कर रहे हो। डिपोज भी यही है, ये सब सिनोनिम है। अफर्म कर रहे हो, बी स्पीक, उसके फेवर में बोल रहे हो, हाँ ठीक है ये सही बोल रहा है, तो वो बी स्पीक हो गया। सर्टिफाई, आप सर्टिफिकेट दे रहे हो, चरित्र प्रमाण पत्र जो अपना आता है एग्जाम में। आजकल एक जगह से दूसरी जगह अगर हम एडमिशन भी लेते हैं तो भी बच्चों का ये मांगते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र लेके आओ। तो वो सर्टिफाई करते हैं उसके करेक्टर को, करेक्टर सर्टिफिकेट है ना। करोबरेट, डेमोन्स्ट्रेट, करोबरेट भी अच्छा वर्ड है। इसका मतलब भी होता है किसी के फेवर में बोलना, किसी को, और उसको सत्य साबित करना, किसी का फेवर में कहना। विटनेस, स्टैंड अप फॉर, उसके साथ खड़े हो जाना। बेयर विटनेस, ठीक है, ये सब हो गए इसके सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो गए? नकारना, डिनाई करना, रिजेक्ट करना, रिफ्यूट करना, विटो, कॉन्ट्राडिक्ट, कंसील, हाइड, ये सब क्या हो गए इसके एंटोनिम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता, ये 5 मिनट वाला है कि मैं एक एक वर्ड को उसके एग्जांपल के साथ समझा पाऊं। तो इसके लिए हमारा ये ऐप है जहाँ पे हम पूरी वोकैब हमने पढ़ी। आप ऐप, अगर वोकैब से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, लाइफ टाइम आपको कभी वोकैब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस है। इस पे आप 2-3 महीने का कोर्स है वो आराम से वीडियो लेक्चर के माध्यम से कर सकते हो। एसएससी आप दे रहे हो, आईलेट्स दे रहे हो, टोफल दे रहे हो, जीआरई दे रहे हो, और या फिर कोई भी एग्जाम है, वोकैब से आप निश्चिंत हो जाएंगे कि वोकैब की मुझे कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वोकैब की वजह से ही मैं आईलेट्स की तैयारी कर रहा था, इसलिए ये सब मैंने वोकैब पढ़ी, और वोकैब की वजह से ही मेरा ईएसआईसी, एसएससी, बैंक पीओ 2-3 कई सारी जगह सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि बच्चे सब मैथ अच्छा कर लेते हैं और ग्रामर भी कर लेते हैं। थोड़ी सी जो कमी रह जाती है वो वोकैब की रह जाती है। जनरली जो कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं उनकी वोकैब ये इस वो जनरली नहीं पढ़ते हैं, कहीं मिलती नहीं है वोकैब पढ़ने की। जनरली हम 4-5 पेज या जो कोचिंग सेंटर प्रोवाइड करवाते हैं वही पढ़ते हैं। लेकिन वोकैब अब जब आप प्रॉपर पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि ओवरऑल आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है पूरी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। तो वो कॉम्प्रिहेंशन में यूज आती है, राइटिंग में यूज आती है, काफी जगह यूज होती है। तो आ जाते हैं हम अपने एंटोनिम्स हो गए हमारे, और हम एक इनवैलिडेट अच्छे से एक और बार पढ़ लेते हैं। इसका इनवैलिडेट का होता है, जनरली जो इसका यूज होता है वो ये होता है कि किसी दस्तावेज है या एग्रीमेंट है आदि को अविधि मान्य करना। अर्थात कानून क्या करती है कि अब से ये एक्ट जो था वो इनवैलिडेट हो गया, ठीक है, अब से ये मान्य नहीं है। मान लो कि चालान कर दिया है, रियर अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हो, रियर सीट बेल्ट का भी चालान हो गया है अभी। वो काफी टिपिकल है लगाना और उस चीज को फॉलो करना, क्योंकि इंडिया में जनरली हम गाड़ी तभी लेते हैं जब कम से कम 6-7 मेंबर हो घर में। इन जनरल बोल रहा हूँ, 6-7 मेंबर हो तो पीछे अगर हम 4 जने बैठाते हैं, 4 जने 5 जने पीछे बैठते हैं, तो वो कहाँ से सीट बेल्ट एडजस्ट कर पाएंगे। तो ऐसे कानून अगर मान लो कि गवर्नमेंट उसे कभी इनवैलिडेट कर सकती है तो वो हो गया अमान्य कर सकती है। इफ यू इनवैलिडेटेड डॉक्यूमेंट, जनरली एक डॉक्यूमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, या इलेक्शन को भी इनवैलिडेट कर देते हैं। कहीं बूथ कैप्चरिंग वगैरह हो जाती है, हैकिंग वगैरह आजकल चल जाता है ईवीएम में, तो उसे वहां पे एक पर्टिकुलर बूथ पे गवर्नमेंट क्या इनवैलिडेट कर देती है। तो आप क्या करते हो अगर आप किसी को इनवैलिडेट करते हो, तो देन यू मेक इट नो लॉन्गर लीगली और ऑफिशियली वैलिड। कि आप बोलोगे आज से लीगली और ऑफिशियली वैलिड नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। और एग्जांपल हम देख लेते हैं। हिज प्रेजेंस एट हिल स्टेशन इनवैलिडेट्स हिज अटेंडेंस एट हिज ऑफिस ऑन द सेम डे। उसने इंस्टा पे पोस्ट डाली, अच्छे अच्छे पोज बना के, हिल स्टेशन पे बर्फ गिरती हुई है ना, पीछे अच्छा सा बैकग्राउंड में गाना लगा के। उसके बॉस ने देख ली तो वो बोलता है कि अच्छा, यहाँ पे तो छुट्टी लेके नहीं गया, और इसका मतलब कि क्या है, उसकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली कैंसिल होगी, प्रॉक्सी लगाती होगी उसके फ्रेंड ने, पर वो इनवैलिडेट हो जाती है क्योंकि उसने पहले ही वहां पे अपना इंस्टा पे अलग जगह की पोस्ट डाल रखी है। तो ये इनवैलिडेट हो गया। तो हमारा ये वर्ड हो गया टेस्टिफाई, और इससे रिलेटेड एंटोनिम सिनोनिम मिलकर ये सब हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। 5 मिनट्स एंड 20 वर्ड्स, जुड़े रहिए हमारी सीरीज के साथ। अगर आप ये भी करते हैं तो भी आप काफी जल्दी काफी सारे वर्ड्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको सीख सकते हैं। Till then, be happy, keep smiling.